स्वागत है आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं आज का इस वीडियो में आपके लिए क्या लाया गया, प्रीवियस ईयर लाया गया जो आपका बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम होने आ रहा है, ठीक ना, उसका ये आपका क्या प्रीवियस ईयर है, कब एग्ज़ाम हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी लिखा हुआ 26/12/2021 को एग्ज़ाम हुआ था। ये इसका ये दूसरा शिफ्ट ही है, ठीक ना। तो टोटल इसमें कितना सवाल आपके पास दिया रहेगा, टोटल इसमें 100 क्वेश्चन दिया हुआ और 100 का 100 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को अगर आप लोग चैनल पहली बार आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। पहला क्वेश्चन क्या आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कच्चे खाने का। देख सकते हैं कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, किससे धोना चाहिए, HCl से धोना चाहिए, NaCO NOH से, आपका H2SO4 से या KMnO4 से धोना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, NaOH से धोना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड चीज़ को धोना चाहिए, ठीक ना। इसके बारे में यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ देख सकते हैं। सोडियम NOH को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एक उच्च कोटि का एक क्षार है ये, जिसका उपयोग लुदनी और कागज, वस्त्र, पेयजल, साबुन, डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई के लिए किया जाता है। H2SO4 का उपयोग हम लोग उर्वरक उद्योग के कृत्रिम बैटरी बनाने में यूज़ करते हैं हम लोग H2SO4। HCl क्या होता है, आप हम लोग का जो स्टमक होता है, जो पेट होता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl पाया जाता है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक का बी। अगला सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है आपके पास। दो में दिया है, निम्नलिखित में से देख सकते हैं कौन सा भारत का मानक आपका रेखा पूछा जा रहा है, ठीक ना। देखिए तो मानक रेखा के सवाल से पूछा जा रहा है, तो इसका मानक रेखा जो सही, इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व आपका क्या हो जाएगा, देशांतर। इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका खास बात और देखिए क्या है, ये कहाँ से, इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। इलाहाबाद के सामने क्या है आपके पास, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक ना, मिर्ज़ापुर याद रखना है आपको, मिर्ज़ापुर से गुजरती है ये और ये कितना राज्य से होकर गुजरती है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ये 5 राज्य हो गए, 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य से गुजरती है, स्टेट से, वो लिख लीजिए, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होकर ये आपका मानक समय इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के निकट से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है, यूपी है, MP है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और एक उड़ीसा है, ठीक ना। और इसमें यह भी आपको याद रखना है कि ये जो मानक समय आपका है, ये जो है ग्रीनविच चैनल से कितना डिग्री आगे, कितना घंटा आगे, तो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा ये आगे किससे, ग्रीनविच से क्या है, आगे है कौन, हम लोग का मानक समय, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित का सही आपको बताना है, इसमें कौन सा सही इसका ऑर्डर बताना है, कौन सा ऑर्डर सही है इसका। देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास, क्या दिया हुआ देख सकते हैं, दिया आपके पास है। देखिए निम्नलिखित सही क्या है इसका, दूसरा गोलमेज। देखिए सभी का आपको डाटा याद होना चाहिए। देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, उसको यहाँ पे लिखते जाते हैं, क्या हुआ था, ये 7 सितंबर को हुआ था, 1931 को हुआ था। क्या हुआ था, 7 सितंबर 1931 को हुआ था। दूसरा आपका भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था ये। तीसरा आपका ये 28 दिसंबर 1885 को स्थापित किया गया था ये। और आपका साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो बना था ये 1930 में बना था ये। तो बताना सबसे पहला कौन हुआ था, आप देख सकते हैं सबसे पहला 1931 वाला हुआ था। तो एक मिनट देखिए, 1900 गोलमेज 1931 से पहला हुआ था आपका 1885 राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2, उसके बाद फिर 3 4, देखिए एक मिनट, 3 हुआ 1885, फिर यहाँ पे 4 हुआ, 3 4, फिर 1, फिर 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये गोलमेज सम्मेलन जो होता है, इसका और इसका फैक्ट समझ लीजिए क्या क्या और इसमें सवाल पूछा जा सकता है। गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुआ था, ठीक ना। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था, 12 नवंबर को हुआ था, 12 नवंबर 1900 हुआ था आपका 30 में हुआ। दूसरा आपका बता दिया गया 7 सितंबर को हुआ था, 1931 को हुआ था। और तीसरा जो आपका हुआ था, ये आपका 17 नवंबर को हुआ था 1932, 17 नवंबर 1932 को हुआ था ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों कहाँ पे, इंग्लैंड में हुआ था। और उसमें तीनों में आपका जो PM थे वहाँ के थे इंग्लैंड के जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से जो हिस्सेदारी बने थे, मतलब पार्टिसिपेट किए थे, उनका नाम था भीमराव अम्बेडकर, ठीक ना। चलिए दूसरे वाला गोलमेज सम्मेलन में कौन किए थे, आपका महात्मा गांधी इसमें आपका पार्टिसिपेट किए थे दूसरे वाला गोलमेज सम्मेलन में। चलिए चलते हैं अगला पॉइंट। देखिए इसमें एक और बात याद कर लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन में ही 1942 जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें गांधी जी एक नारा दिए थे। क्या नारा दिए थे, करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा किस में दिया गया था आपको, कौन सा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर, लूसी ब्राउज का संबंध निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है फुटबॉल, इसका क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। और ये आपका आप देख सकते हैं, ये करंट अफेयर बोल सकते हैं इसको।
इस बार का आईसीसी जो मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जो दिया गया बाबर आजम को दिया गया, ठीक ना। और ओमेन में T20 में बोला जाए, T20 में किसे दिया गया, सूर्य कुमार यादव को दिया गया भारत के। और फीमेल में जो दिया हुआ नैटाली स्काइबर को दिया गया है। आपको ये पॉइंट याद कर लेना है। 55वां सवाल क्या देख सकते हैं। 55वां सवाल आपसे क्या, निम्नलिखित में से पूंजीगत प्रवाह नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है विदेशी से ऋण प्राप्ति। अगला सवाल आपका 6 नंबर पूछा जा रहा है, इसमें से जो कौन सा मान 4 अंक के 6 से 25 को क्या इसमें ए का वैल्यू डाल दिया जाए जिससे 11 से विभाजित हो जाएगा। तो तरीका क्या था, 6A25। इसमें कहानी क्या होता है ना, इसको इससे एक एक जोड़ते हैं, छोड़ छोड़ के जोड़ता है, ठीक है ना। इसको इससे छोड़ के कितना हो गया, 6 5, आप यहाँ देखिए 6 और 2 क्या 8 हो गया, और 5 प्लस कितना हो गया 6 2 8, माइनस करेंगे दोनों के बीच में और A+5 लिखेंगे, ठीक। 8 में से 5 गया 3, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये -A हो गया, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए क्या है, 6A25। तो आपको क्या बताइए, 6 2 8 को जोड़ दीजिए, प्लस नहीं माइनस करते हैं, A+5 करेंगे, ठीक ना। तो कितना आ गया आपके पास, 8 में 5 गया 3, 3 -A, ये कंडीशन आ गया। अब इसमें ए का जगह पे क्या डालेंगे कि गैस कट जाए। तो इसका देखिए ऐसा वैल्यू आना चाहिए माइनस करके 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, मतलब 11 आए 22 ऐसा कोई नंबर आए, इसको घटाने के बाद ए का वैल्यू डालने पर 0 आ जाना चाहिए। 0 भी आ गया तो 11 से कटेगा, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। देखिए जिससे हम ए की जगह पे अगर ऑप्शन देखते हैं तो जिसे 3 डालेंगे, 3 माइनस से 0 हो गया, मतलब कि 0 भी अगर आ गया तो वो नंबर कट जाएगा कब, जब 3 डालने पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आपको इस तरह क्वेश्चन को ऐसा ही सॉल्व करना था जिस तरह से बताया गया, ठीक ना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अक्षर के रचनाकार है। तो रचनाकार जो मुद्रा अक्षर के इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विशाख दत्त। इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और देखिए इसका क्या क्या फैक्ट्स है। मुद्रा अक्षर के रचनाकार विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार एवं कवि थे, सही है। ये आपका कौन से काल से थे, आपको पूछा जाता है। विशाख दत्त जो है गुप्त काल में थे, ठीक ना। विशाख दत्त की 2 अन्य रचनाएं जो है चंद्रगुप्तम तथा आपका क्या रघुवंदन नाटकम का भी उल्लेख मिलता है। अगला आप देख सकते हैं कालिदास जो है, देखिए ये भी महान कवि थे और नाटककार थे और ये इनका द्वारा लिखा गया सबसे, देख सकते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक ना। कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक ना। ये पहली ऐसी रचना है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया। दूसरी रचना क्या, भागवत गीता है। ये किसके शासनकाल में रहते थे, ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त 2, ठीक है, चंद्रगुप्त 2 के शासनकाल में रहते थे ये। अगला आपके पास है मेघदूत भी इनके द्वारा लिखा गया, रघुवंशम भी लिखा गया। आप देख सकते हैं सारा का सारा किनके द्वारा लिखा गया, कालिदास के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल आपके पास देखिए मेघदूत सदैव अष्टघोष जो थे आपका ये कवि थे, ठीक ना। इनके द्वारा लिखा गया था बुद्धों का रामायण, बुद्धचरित। और ये किसके शासनकाल में रहते थे, कुषाण वंश के राजा कौन से थे, कनिष्क के समय में ये रहते थे ये। अगला सवाल आपके पास 8वां नंबर, कोटोपैक्सी जो है आपका पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। तो ये आपका किस में स्थित है, ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इक्वाडोर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा अगर पूछा जाएगा हाईएस्ट माउंटेन क्या है, तो माउंट किलिमांजारो इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। नील नदी यहीं पे दक्षिण अफ्रीका में ही बहती है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तोती हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे, मतलब बताना किस जगह में इनका जन्म हुआ था, पाटलिपुत्र में, पटियाली में, या आप देख सकते हैं आपको क्या दिया, पाटनपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका पटियाली, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तोते हिंद देख सकते हैं, तोते हिंद इनका नाम क्या है, प्रसिद्ध अमीर खुसरो से पहचाना जाता है इनको, ठीक ना। उसका देखिए इनका जन्म जो है पटियाली में हुआ था, और पटियाली जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कसगंज जिले में स्थित है ये। और इनका जो आप देख सकते हैं, और इनके द्वारा उर्दू, इनको क्या कहता है, इन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, किरान उस साधन है, ख्वाजिन उल फुतू है, आशिका है, ठीक ना। ये सारा इनका प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा, ये किया गया है, ठीक है। तो सही आंसर क्या जाएगा, गुरुग्राम इसका सही उत्तर है। ये आपका करंट अफेयर का सवाल है। निम्नलिखित में से किसी कौन सा एक ध्वनि की इकाई है, मतलब पूछा जाए साउंड का यूनिट किसमें से कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेसिबल इसका क्या साउंड का आपका यूनिट होता है। एम्पेयर आपका करंट का होता है, वोल्ट आपका वोल्टेज का होता है, कैलोरी आपका किसका एनर्जी का होता है, हीट का होता है, ठीक। अधिकांश रोगाणुकार सूक्ष्म जीव किस ताप पर वृद्धि करते हैं, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस में इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद की पूर्ण पूर्ति निश्चित है। देखिए मुझे कोरम जो होता है वो कितना होना चाहिए सदस्य, कम से कम
तब ना, ठीक है, यही पूछा जा रहा है इसमें। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/10 भाग होता है, मतलब कि ऑप्शन आपका 10वां भाग, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ, आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 103। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप पूछ सकते हैं आपका जो कोरम होता है इसका आपका लोकसभा का, तो इसका सही आंसर क्या था, कितना सदस्य, 55 सदस्य होना चाहिए, और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी होगा, देखिए 1/10 होना चाहिए, मतलब क्या आपको पता है कि 55 सदस्य होना चाहिए भारतीय लोकसभा में, तभी उस दिन का सेशन चलेगा। और राज्यसभा में कितना होना चाहिए, कम से कम 25, मतलब कोरम होना चाहिए 25 सदस्य का। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 में। 15 से पहले 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा इसमें बताना सही नहीं है, तो सही नहीं है तो ऑप्शन सी इसका क्या आएगा, सही नहीं होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो आपको बताया गया था 5 राज्य का नाम बताया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश भी था, छत्तीसगढ़ भी था, उड़ीसा भी था। तो आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना नहीं था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नहीं है पूछा जा रहा है। आंध्र प्रदेश, देखिए 3 राज्य यहाँ पे हो गया, ठीक ना, और एक क्या हो गया एमपी था, और 5वां क्या था आपका आंध्र प्रदेश था, एपी। तो यहाँ पे तेलंगाना नहीं है, तो तेलंगाना इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। किरमबल्ले जो आपका है हीरा खनन क्षेत्र किस देश में है, तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है, ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म। अगला क्वेश्चन है 18 आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बताना है आपको कौन थे ये, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। लॉर्ड माउंटबेटन इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन का जो अगर पूछा जाएगा तो कब से कब तक थे ये, 1947 में बने थे, और ये आपका 1948 तक थे ये, 1947 से 1948 पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है इसलिए, ठीक ना। अगर सिर्फ भारत का पूछा जाता है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाता है। भारत का पहला आपको बोला जाता है गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको बोला जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लेकिन ये स्वतंत्र भारत का पूछा जाए तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से लेकर 1948 तक इनका शासनकाल चला था, ठीक ना। और यहाँ फैक्ट्स देख सकते हैं क्या क्या है, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, देख सकते हैं ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो आपको बताया गया, लेकिन स्वतंत्र भारत का पूछा गया था, इसलिए तो हम आपको कन्फ्यूज नहीं होना। तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम गवर्नर जनरल जो थे कौन थे, भारत का, ठीक है, ब्रिटिश भारत का कौन थे, कैनिंग थे। और पहला वायसराय भी कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग ही बने थे। तो अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहला वायसराय थे ये, ठीक। भारत का अंतिम वायसराय जो थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे ये। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ भी है, राजा राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये कौन थे, भारत के थे। चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा विश्व की सबसे व्यस्तम सबसे बिजी नहर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किल, ऑप्शन बी। 20 नंबर में हम लोग आते हैं, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका किससे पूछा गया है, ये आपका है ये रीजनिंग से। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, सी से, देखिए सी से आपका 6 हो गया, 3 से 6, 6 से 9, सब में 3 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और नंबर में भी 3 3 बढ़ रहा है। तो अगला स्टेप क्या होगा आपको पता है, 12 3 15 और 12 3 15। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, 15 इसका ऑप्शन ए। बताना है कि आपका पास भारत में किस क्षेत्र में अर्धभूमि वेटलैंड, तस्कार वेटलैंड या अर्धभूमि भारत के किस क्षेत्र में है, तो ऑप्शन बी ये लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख में। अभी आपसे पूछा जाता है कि वेटलैंड जो है वो कितना, रामसर साइड जो है 75 टोटल रामसर हम लोग को भारत में भी है। अगला चलते हैं, निम्न में से कौन सी किरण धन जो है औसत किरणों से युक्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा किरण, ऑप्शन सी। 23 में हम लोग आते हैं, विश्व के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट कौन से देश के हैं, तो जमैका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 100, 200, 400 मीटर रैली के दौर के विश्व रिकॉर्ड धारी है ये। महिला के गोले शॉटपुट का वजन कितना होता है, तो ऑप्शन ए 4 kg होता है, लेकिन पुरुष का पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है 16 पाउंड या 7.26 kg का होता है, या 16 पाउंड का होता है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, तो इसका सही उत्तर क्या, ऑप्शन दिया हुआ आपके पास, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति को विभेद समूह, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, अपनेत्व की भावना का अभाव, या औपचारिक संबंध। तो इसको आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी,
बी इसका क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है, लौचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, कुल आगम बढ़ जाता है, कुल आगम घट जाएगा, कुल आगम जो है आपका पास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कुछ नहीं। तो इसका ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, कुल जो आपका आगम हो घट जाएगा। यदि एक भिन्न को इससे, देखिए क्वेश्चन आपका मैथ्स आ गया, यदि एक कोई फ्रैक्शन है, इसे आपको क्या करना है, इससे देखिए क्या लिखा हुआ, कोई एक फ्रैक्शन इसे इसी से गुना कर दिया, मान लो फ्रैक्शन हम लोग एक्स वाई ले लिए, ठीक ना, इसको इसी से गुना कर दिया गया, चलिए एक्स वाई से, जो हम लोग को मिला इसके गुणनफल को इसके उल्टा करके भाग कर दिया गया, मतलब कि वाई बाई एक्स को भाग कर दिया गया। अब जो नंबर मिलता है हमको 512 बाय क्या मिल गया, 27 मिल गया, ये बोला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, फिर ये बन जाएगा एक्स क्यूब और नीचे क्या बन जाएगा वाई क्यूब, इधर कितना हो जाएगा 512 बाय 27। और 512 कितना क्यूब होता है, ठीक ना, 512 हो जाएगा आपका 8 का, और 27 का क्यूब हो गया, क्यूब रूट क्या 3, तो 8/3, मतलब इसका ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही करना था, इसमें कुछ नहीं। देख सकते हैं, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका डिप्रेशन जो होता है वो घटाया जाता है, मूल्यह्रास इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। संदर्भ समूह है, देखिए देख सकते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, आकांक्षी समूह इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, क्या होता है, कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 में माइक्रोटॉक्सिन उत्पादन होता है, तो कहाँ से होता है ये आपका बैक्टीरिया से, सेवल से, प्रोटोजन से या कवक से, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, कवक से इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बोर के सिद्धांत जो था आपका के अनुसार परमाणु त्रिज्या आर का मुख्य क्वांटम एन के संबंध दिया जाता, तो होता है फॉर्मूला क्या आर इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इसका क्या होगा, मतलब प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, तो ऑप्शन सी 33 का। भारतीय संविधान के किस संविधान के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित किया गया है, ठीक ना, बताना है किसके द्वारा किया गया, तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें 91 संविधान संशोधन, ठीक ना, 91 इसका ऑप्शन डी, 91 संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। अगला सवाल आपके पास आ रहा है, देख सकते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो 65 डिग्री इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 65 डिग्री। अगला, भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी, क्या थी, आपका ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा विशेष आर्थिक क्षेत्र, मतलब कि ऑप्शन ए 36 का, ऑप्शन ए इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। खाद्य संग्रहालयों का देख सकते हैं कि इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो 37 का आपका जो सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, तो आपको ऑप्शन सी मानना है, मतलब कि खाद्य जाल। 38 नंबर सवाल देखिए क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पे पक्षी का 428 प्रजाति के बारे में बातें की गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सुंदरवन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 39 है, भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम रावत इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो बताना कौन सा महीना मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय थल सेना दिवस हम लोग जो मनाते हैं आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं, और नेवी डे का मनाते हैं। भारतीय नौसेना दिवस आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विभिन्न देशों में कई रोगों को प्रभावित करने वाले बीमारी को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 41 का आपका ऑप्शन डी इससे क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है 42 नंबर, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, या निम्न में से किसके स्थान लेगी, तो GSAT-12 का स्थान लेगी, तो 42 का ऑप्शन सी इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 में, अब मिलान करना है, इसमें कौन सही है कौन गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम है, ठीक ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा, मतलब 1 का 3, 2 का 1 और सी का मतलब लास्ट का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका क्या होगा
इंडियन ओपिनियन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। गांधी जी को 1915 में भारत में केसर हिंद से सम्मानित किया गया। 1917 में उसने गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह शुरू किए। कहाँ पे, कौन सा जगह पे, बिहार, कहाँ, चंपारण में। ठीक ना। तो इनका 3 आपको आंदोलन याद करके रखना है के माध्यम से, ये एक शॉर्ट तरीका याद करने का। चंपारण हुआ, उसके बाद अहमदाबाद में मिल मजदूर के साथ हुआ भूख हड़ताल, और खेड़ा जिला में फिर आंदोलन हुआ। तो ध्यान देना है आपको। तो पहला चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ, फिर खेड़ा जिला में हुआ। ठीक ना। चलते अगला क्वेश्चन में। देखिए क्या है, हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से साथ जोड़ता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बांग्लादेश का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हाईबूसा अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो ये जो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जक्सा का है, ऑप्शन ए। ठीक है, जापान। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, 47 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? देखिए संख्या आ गया, इसका आपको सॉल्व ही करना होगा। तो 1.9 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 3.6। ठीक, पॉइंट में 3.49 दे दिया यहाँ पे पहले आपको। 2√3 मतलब इसको निकालते का √3 का वैल्यू आपको सबको पता होता है 1.73 होता है, गुना करने पे ये आ गया। और 69/19 को गुना डिवाइड करें तो आपको पास आ जाएगा। तो इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3.61 ही आ रहा है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 1 मिनट, सबसे बड़ी संख्या बताना है इसमें। देखिए सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे क्या 3.61 है, और यहाँ पे क्या 3.63 है। तो क्या बड़ा कौन सा हो गया, 69/19, मतलब कि ऑप्शन डी से क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर एक कोही नामक का एक विभाग की स्थापना किया था? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ये कृषि विभाग की स्थापना किया गया था। ये कृषि विभाग था, ये दीवान ए अमीर एक कोही या कृषि विभाग है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। कौन सा वंश का शासक था ये पूछा जाता था, ये तुगलक वंश के शासक थे ये। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जुना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के गद्दी पे बैठा। तो पूछा जाता है ये भी, तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम क्या था, तो इनका नाम क्या, जुना खां था। जुना खां नाम था, लेकिन जब गद्दी में बैठा तो इसका नाम क्या हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक। इनका नाम उलुग खां था। ठीक ना। तो आगे देख सकते हैं इसमें आप इसको देखिए। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना है कि देखिए सबसे अधिक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान और योग्य व्यक्ति था। अपनी सनक भरी योजनाओं और क्रूरता एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे शोभनशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। तो आपको याद रखना है इसका, ये क्या क्या इनको कहा गया है। ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? आपको पता है ये 2022 का आयोजन जो हुआ था अभी कहाँ पे हुआ था, कतर में हुआ। कहाँ पे होगा, ये कतर में हुआ। इस बार जीता कौन, देखिए इस बार जीता कौन, इस बार अर्जेंटीना किसको हराया, फ्रांस को। ठीक। अगला सवाल आपके पास है 50 नंबर, क्या होता है जब किसी वही मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, घुरी ऑक्सीजन का गिरना। ऑक्सीजन का क्या होगा, मात्रा गिरने लगता है ये। अगला सवाल आपके पास है क्वेश्चन 51, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा, सोडियम मेटासल्फाइड। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा मेटा, ठीक है, सोडियम मेटा बाइसल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला आपके पास है जानवरों को संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोज है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन डी, पॉलीसेकेराइड इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 53 में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11 भाग 2, 5 से 11 आपका क्या हो जाएगा, और ये कौन सा पार्ट में आता है, पार्ट 2 में आता है। तो आपको ध्यान देना होगा 5 से 11 ऑप्शन बी। अगला आपके पास है निम्नलिखित में से कौन सा धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन देख भी रखा हुआ, कॉपर है, टिन है, सोडियम है या कैल्शियम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बारे में लिखा हुआ देख सकते हैं। इसका फैक्ट क्या है, कैल्शियम धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अथवा में नहीं पाई जाती नहीं पाया जाता है, किंतु कार्बोनेट, सल्फाइड, फॉस्फेट, फ्लोराइड, सिलिकेट आदि यौगिक के रूप में पाया जाता है ये। ठीक,
इसकी पृथ्वी देख सकते हैं, इसमें कैल्शियम 3.5 मात्रा में उपस्थित होती है। कैल्शियम हड्डी, अंडे के छिलके एवं शंख जो होता है का मुख्य आवक है। ठीक है। दूध की मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम है। कैल्शियम ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह अम्लों से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है तथा क्षारों के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है बेस के साथ। तो इतना सारा बात आपको कैल्शियम से याद करना है। आर्य सागर कहाँ पे स्थित है, तो आपको पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर, ब्रिटेन के पश्चिम में। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किससे खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा हॉकी। इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा रानी रामपाल, इसका किस संबंधित है, आपका हॉकी से संबंधित है ये। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकेडमी का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बारीक बात, ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा वक्त लाख वक्त के नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक यही थे। कब क्या था गुलाम वंश का संस्थापक, 1206 में गुलाम वंश को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ये किसका गुलाम था, ये पूछ लिया था। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वैसे कुछ बात यहाँ पे और लिखा हुआ, आप उसको और देख सकते हैं। ठीक ना। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसकी मृत्यु 1210 में हो गया, चौगान खेलते हुए, मतलब पोलो खेलते हुए घोड़ा से गिर जाने के कारण इसका मृत्यु हो गया। इसे लाहौर में दफनाया गया। वर्ष 2021 में के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसको दिया गया ऑप्शन बी। इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास आ रहा है, हैकिंग के लिए किसे यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले कौन हैं, तो ऑप्शन है पी अनीता। इसका क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस बार जो पद्म अवार्ड दिया गया है टोटल 106 जन को दिया गया 2023 में। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, तो क्या है आपका ऑप्शन बी। इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 में आते हैं। ठीक, क्वेश्चन हम लोग क्या 63 में आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ आपके पास, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 63 में। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा फुले, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ज्योतिबा फुले। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। और ज्योतिबा फुले ने 1871 में इसका स्थापना किया गया। महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए यह जो है आपका ये समाज को बनाया गया था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे और क्या क्या दिया हुआ है। ठीक ना। और यहाँ पे देखिए इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है आपका गुलामगिरी, ये किनके द्वारा लिखा गया, आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। सही मिलान करना है आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा बताना है कि विली विली, हरिकेन या टाइफून, ये एक तरह का तूफान है। ठीक है। आपका बताना है कौन कौन जगह पे ये आता है। ये तो देखिए साइक्लोन है ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब कि विली विली जो आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक ना। हरिकेन आपका क्या यूएसए में आता है। और टाइफून आप सुनेंगे एशिया महाद्वीप में, मतलब कि चीन के पास आता है। ठीक ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी। अगला आपके पास है, बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की सोच विकसित करना है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ द हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 21 और 30 को। अगला आपके पास आ रहा है कि जिमैक्स एक संयुक्त अभ्यास है, तो ठीक ना बताना है किस किस देश के बीच होता है ये, तो आप पता है ठीक ना जिमैक्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका भारत और जापान। और सिम्बेक्स किसके बीच होता है, भारत और सिंगापुर, तो जे से जापान हो जाएगा, आपका आई से इंडिया हो जाएगा। ठीक ना। आपको ध्यान देना ये। अगला आपका सवाल है आपके पास, देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों का खासकर रुधिर फिल्टर के रूप में काम करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस आपको मनाया जाता है 29 अगस्त, ऑप्शन सी को मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा खेल दिवस 29 अगस्त। व्यापार एवं
प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी जेनेवा में हुआ था, ऑप्शन बी। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग क्या होगा? डैश होगी, बताना क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा संकुचित होगा, ठीक ना, ऑप्शन बी। यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ए को एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ दिया जाता है, मतलब एक ये दिया हुआ एक और ये दो, ये दो, ठीक ना, तो ये पहले से दो, तो अब बताना है कि जो नया बनेगा आपको उसका एरिया क्या होगा। तो क्या बन गया, ये देख सकते हैं आपका रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया। इसका एल कितना हो गया? 4, और ब्रेथ कितना हो गया? 2। लंबाई 4 गुना चौड़ाई कितना हो गया? 8। तो 8 इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। 73 नंबर, राजीव गांधी खेल पुरस्कार की इनाम राशि क्या है? तो बताना क्या है। तो इसमें कितना मिलता है आपको? 25 लाख रुपया दिया जाएगा, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय, एक मिनट, के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ताराबाई के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था? तो ऑप्शन डी भारत था। निम्न में से कैल्शियम यौगिक का उपयोग, अब देख सकते हैं, दंत मंजन या टूथपेस्ट के हल्के, ठीक ना, एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा इसमें केमिकल्स, इसका जो कंपाउंड आंसर सही होगा? तो ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन हम लोग 77, दंड कारनाई का पठार किस राज्य में स्थित है? तो 77 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, इसका ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। भारत इजराइल कार्मेल का उत्पादन, भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा, कार्मेल क्या है? तो ये क्या है? एक राइफल है, ऑप्शन ए। अगला है द रिपब्लिक एथिक्स, देख सकते हैं, वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषाओं का संकलन है? तो ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, मतलब ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। विश्ववित्तीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास, पंपास, पेरेरी या पर्णपाती वन? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल्वास इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ कुछ कुछ नाम है, यहाँ पे देखिए, लनोज को वेनेजुला, लनोज का जो नाम क्या होता है उसका, वेनेजुला में इसको नलोज कहा जाता है। स्वान आपका क्या हो जाएगा? वेनेजुला, कोलंबिया, ब्राज़ील में ही है, ठीक है। ये आपका क्या है? घास का मैदान है। पेम्पास का घास का मैदान अर्जेंटीना में क्या कहते हैं हम लोग? पेम्पास कहते हैं, या ब्राज़ील में। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पे कहा जाता है? यूक्रेन में कहा जाता है। ये कैंपोस जो है, ये कहाँ का घास का मैदान है? ये आपका ब्राज़ील का है। और हंगरी में क्या? पुस्तक कहा जाता है इसके। 81 नंबर, यदि किसी अपवर्तीय प्रतिरोध के सिरों का बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति मान क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। आधा, दुगुना, 4 गुना या 1/4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1/4 इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। सही कथन बताना है, सही कथन पहचानना है, कौन से सही कथन है। मौसम वायुमंडल का क्षणिक अवस्था है, जलवायु अपेक्षित की लंबे मौसम की मौसमी दशाओं का औसत है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? दोनों इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं, ऑप्शन बी इसको कहते हैं। अगला है 84 नंबर, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कौन सा गैस जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। डेविस कप किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका टेनिस से इसका संबंधित है, ठीक ना। और हॉफमैन कप किस संबंधित है? आपका लॉन टेनिस से संबंधित है ये। अगला सवाल है, यहाँ पर और बहुत सारा कप का नाम दिया, देख सकते हैं इसको, अच्छा से देखिए। थॉमस कप बैडमिंटन से, वाका कप गोल्फ से, अगाखा कप हॉकी से, डुरन कप फुटबॉल से, और रॉबर्ट कप आपका फुटबॉल से संबंधित है ये। जिगर शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? बताना कौन सा खेल से इसका संबंधित है? तो ऑप्शन डी बिलियार्ड से इसका संबंधित है। और एक्स्ट्रा क्या क्या वर्ड दिया देख सकते हैं, जिगर आपका बिलियार्ड है, आयरन आपका गोल्फ है, विस्टर्ब आपका शतरंज है, चाइना मैन आपका क्रिकेट है, मैलेट पोलो है, गैम्बिट शतरंज है, कैनन बिलियार्ड है, ठीक ना। तो आपको इस सारा शब्द को याद करना है, टर्मिनोलॉजी को। सितारों को टिमटिमाने के कारण क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन ए सितारों के प्रकाश में वायुमंडल अपवर्तन होता है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। 2788 में आते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास 88 नंबर, प्रोटेस्टेंट के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा 88 का ए। ये दिया हुआ है कि यदि
भागा का मतलब डिवाइड का मतलब प्लस होता है, गुना का माइनस, प्लस का डिवाइड और माइनस का गुना। तो बताना इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें सभी का साइन चेंज कर देंगे। जिसे अगर बोला गया भागा का, देख सकते हैं भागा का +5, और माइनस को क्या बोला गया यहाँ पे देखिए लिखा होगा, माइनस का अर्थ है गुना, 3 करना है, और गुना का मतलब होता है -4, और प्लस का मतलब होता है यहाँ लिखा हुआ प्लस 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 का भागा 4। अगर आप अच्छा से देखिएगा तो 4 से 2 कट जाएगा। पहले 2 से बोर्ड मास का नियम यूज़ कर लेंगे, ठीक ना, एक मिनट, ठीक है ना, पहले बोर्ड मास का नियम यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 से काट के 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 आ गया, यहाँ पे ये 5 या 15, 10 + 15 -2 कितना हो गया 25, और 25 में 2 गया, आपका हो जाएगा 23। देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। 23 इसका वैल्यू आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं हम लोग 89 नंबर में। तो ऑप्शन जो आ रहा है 23 ही आ रहा है, तो ऑप्शन डी से क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं, ठीक है। अब मात्र 10 सवाल बच क्या है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रीवियस है जो भी क्वेश्चन हम डलाएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 90 में, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा के संबंधित संकल्प को पारित करके संसद द्वारा। अगला आपके पास आ रहा है 91 नंबर में, पूछा जा रहा है कि किसकी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। तो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, एच दिया हुआ, तो फॉर्मूला से इसको डालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक ना। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 3.15 × 10⁻34। सही सुमेलित कीजिए, बताना कौन सी सही है 92 में। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ग्राम पंचायत का कहाँ पे लिखा गया, तो आर्टिकल 40 में बताया गया ये समान नागरिक संहिता, ठीक ना। इस सभी का सभी डीएसपी है, ठीक है, डायरेक्ट डीएसपी से लिया गया ये। तो इसका जो आपका जो हो जाएगा, देखिए समान नागरिक संहिता जो है आपका 44 में बताया गया ये। कृषि पशुपालन ये आपका 50 में बताया गया है। और एक क्या, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग, एक मिनट, ये देखिए सी का जो होगा ना ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन 48 में बताया गया, और इसका बताया गया ऑप्शन ए में बताया गया, मतलब कि ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। मतलब कृषि और पशुपालन का 48 में बताया गया, कार्यपालिका को नगर पालिका से अलग रखना है, ये 50 में बताया गया है, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया। तो इसका ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। 93 में आते हैं क्वेश्चन नंबर, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारक का बाजार में बताना है क्या है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर, परिवार खरीदार होते हैं वह फर्म विक्रेता होता है। 94 में बताना है कि इसका क्या वैल्यू होगा, डिजनी का सवाल है। तो कुछ करना नहीं है इसमें, आपको क्या करना होगा, 42 से गुना करना होगा 2 से, 42 को 2 से गुना करना होगा, देखिए लिखा हुआ है, और जो 38 इसको 2 से डिवाइड करना है, और दोनों को फिर क्या करना है, डिवाइड करके एक जोड़ देना है। तो इसका एक मिनट चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए देखिए 42 को क्या करना होगा आपको, 2 से गुना करना होगा, ये 38 को 2 से भाग करना होगा, इसमें 42 2 से गुना भाग करके +1 कर देंगे तो 104 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग दूसरे में भी आते हैं तो सेम करते हैं, और तीसरा में भी आपको क्या करना होगा, पैटर्न को सेम रखना होगा। मतलब कि शुरुआत का नंबर को ए से गुना, मतलब मान लेते ए, तो ए इंटू बी प्लस करेंगे, अगर लास्ट का नंबर सी माने तो सी से डिवाइड और +1 करेंगे। तो ये आपको क्या करना है सभी में। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने की थी, तो ऑप्शन सी। और इस बार 2023 वाला किस कौन मेजबानी किया है, जो भारत किया, ठीक ना। भारत का कब तक भारत के पास है, तो आपको कब तक मिलेगा, 30 नवंबर तक भारत के पास है ये G20 का सम्मेलन, ठीक ना, समिट। 96 नंबर क्या है, कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 96 का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सो ऑप्शन डी फयान इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन आया था, फयान आया था, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 में। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं सारा चीज़ लिखा हुआ फैक्ट्स भी। चीनी यात्री फयान चंद्रगुप्त II के शासनकाल में भारत आया था। इन्हें बौद्ध ग्रंथों की प्रमाणिक प्रति की तलाश में भारत की यात्रा की है। हैंसांग के समय में, हैंसांग जो था हर्षवर्धन में आया था शासनकाल में, आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक। अगला चलते हैं हम लोग, और ये हैंसांग जो आया था 629 में आया था, 15 साल रहा था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा, और उसके बाद 645 के आसपास फिर ये यहाँ से भारत से गया। ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक मिनट, हाँ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का क्या होगा, सही आंसर 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व। अगला है क्वेश्चन 98, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि
उपकरणों की सतह की सफाई करने में उपयोग में लिया जाता है तो इसका होगा सोडियम मेटासिलिकेट। Na2SiO3 जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा, सोलानाइन इसका नाम हो जाएगा। अगला है 100 नंबर और आज इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसका सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट है। आप यहाँ देख सकते हैं सभी का इकाई यहाँ पे लिखा हुआ है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और या पीबी पेटाबाइट। अगर पेटाबाइट है तो पेटाबाइट में आता है, लेकिन पेटाबाइट था नहीं, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन हो गया? टेराबाइट हो गया। टोटल आपको 100 क्वेश्चन करा दिया गया। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो जो प्रीवियस ईयर की रहेगा, ये तो फर्स्ट सेकंड ये सेकंड शिफ्ट का था, फर्स्ट शिफ्ट का या और बहुत सारे साल का प्रीवियस ईयर जब डालेंगे तो आपको आराम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आराम से उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।